गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि वह अगरबत्ती बुझने से पहले पतली स्टील की तार को रेजर ब्लेड के अंदर से निकाल देगा। तो इस तरह वह 2 स्टील तारों से ब्लेड को कंट्रोल करके पानी के अंदर पड़े अंडे का छिलका उतार पाएगा। उसे ध्यान रखना था कि अंडे के अंदर की झिल्ली न टूटे और अंदर का रस बाहर न निकले। अगर उसने ऐसा कर लिया तो वह इस टेस्ट में पास हो जाएगा। शिष्य पूरी लगन से अपनी कला दिखाने लगा, लेकिन तभी उसे वह अहम पल याद आया जब उसके पिता की मौत हुई थी। वही याद उसकी रुकावट बन गई। उसके पिता को मारने वाला चोर ब्लेड चलाने में बहुत माहिर था। शिष्य को बस इतना याद था कि उसकी गर्दन के पीछे बिच्छू का टैटू था। तभी गुरु ने उसे लकड़ी की छड़ी से मारा और कहा कि अगर मन भटकेगा तो वह कभी इस कला में सफल नहीं होगा। ये सुनकर शिष्य ने खुद को संभाला और फिर से ध्यान लगाया। उसने दोनों स्टील तारों से ब्लेड को कंट्रोल किया और धीरे धीरे अंडे का छिलका उतार दिया। छिलका गिर गया और अंडा बिल्कुल सही बच गया। गुरु यह देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने यह काम सिर्फ 2 मिनट में कर दिया। तब गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे जाकर अपने पिता के कातिल को ढूंढने की इजाजत दे दी। वह नीचे शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जो जेब कतरे से भरा था। उसे लगा यहाँ उसे अपने दुश्मन का कोई सुराग मिल सकता है। वहाँ अलग अलग तरीके के चोर थे। कोई चिमटी से चोरी कर रहा था, कोई लोगों का ध्यान भटकाकर। लेकिन ये छोटे खिलाड़ी उसके काम के नहीं थे। तभी उसने देखा एक चोर ब्लेड से एक औरत का पर्स काट रहा था। औरत जमीन पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि उस पर्स में उसके बच्चे के इलाज के पैसे थे। वह आदमी तुरंत उस चोर के पीछे गया ताकि पर्स वापस दिला सके, लेकिन उससे पहले एक औरत ने चालाकी से पैसे निकाल लिए। आदमी ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसे लगा वही चोर है। बाद में पता चला कि वह औरत पैसे बचा रही थी। उसे अपनी गलती समझ आई और उसने माफी मांगी। तभी उस औरत के 2 साथी उसे डराने लगे, लेकिन औरत समझ गई कि यह आदमी आम नहीं है। उसी बीच किसी ने उसी आदमी का सामान चुरा लिया। औरत ने उसे बताया कि उसका बटुआ जेब कतरे ने उड़ा दिया है। तभी वहाँ जेब कतरों का सरदार जॉन आ गया। उसने औरत को डांटा कि वह उसके धंधे में दखल दे रही है। औरत ने भी गुस्से में कहा कि चोरी के भी नियम होते हैं, बूढ़ों और इलाज के पैसों पर हाथ नहीं डालते। जॉन ने नियम मानने से मना कर दिया और अपने लोगों को ब्लेड दिखाकर धमकाने को कहा। तब औरत ने 3 राउंड की चुनौती दी। हारने वाला सरदार की जगह छोड़ देगा और चोरी का काम छोड़ देगा। जॉन मान गया। पहला राउंड था स्टेशन में छुपे पुलिस वालों को पहचानना। जॉन के आदमी ने 2 लोगों को पहचान लिया। औरत की टीम ने भी 2 पहचान लिए, लेकिन एक अभी भी छुपा था। पास खड़े उस आदमी ने तुरंत पहचान लिया कि वह सैनिक तरीके से जूते बांध रहा है, इसलिए वही पुलिस वाला है। बाद में यह बात सही निकली। दूसरा राउंड था एक दूसरे का सामान चुराना। शुरू में लगा औरत की टीम जीत जाएगी, लेकिन वह आदमी समझ गया कि जॉन का आदमी चाल चल रहा है। आखिर में ब्लेड की मदद से सामान चुरा लिया गया और औरत की टीम हार गई। तीसरा राउंड था फुर्ती का। औरत के पैर में चोट थी, इसलिए वह कमजोर थी। वह आदमी से मदद चाहती थी, लेकिन वह अपनी असली कला छुपाना चाहता था। मुकाबला शुरू हुआ। जो पहले दीवार से कागज उतारेगा वही जीतेगा। जॉन ने उसकी चोट का फायदा उठाने की कोशिश की। धक्का मुक्की में जॉन की ब्लेड ने उसकी आस्तीन काट दी। तभी उस आदमी ने जॉन के हाथ पर वही बिच्छू वाला टैटू देखा। वह आगे बढ़ा, लेकिन तुरंत समझ गया कि असली कातिल जॉन नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वह उम्र में छोटा रहा होगा। लड़ाई में औरत गिर गई। तब आदमी ने उसकी मदद की और जॉन की कमजोरी बताई। औरत ने मौका देखकर दीवार से कागज उतार लिया और राउंड जीत गई। फिर भी जॉन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने स्कोर अपने हिसाब से बताया और औरत को घुटने टेकने को कहा। तभी आदमी बीच में आया और बोला, एक और आखिरी राउंड होगा। सब उसका मजाक उड़ाने लगे।